आगे हम करेंगे एग्जांपल 5.5। देखिए एग्जांपल आपके पास से सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस 2 मॉड x माइनस 2 प्लस 3 मॉड x माइनस 3 x बिलोंग्स टू R। बिंदुओं x इक्वल टू 1 2 3 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। देखिए इसको हमें प्रूव करना। फलन आपके पास में है f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस 2 मॉड x माइनस 2 प्लस 3 मॉड x माइनस 3। ठीक है भाई, ये आपके पास में है फलन f(x). अब हमें इसकी जांच करनी है 1 2 3 पर और बताना है कि ये 1 2 3 पर संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहला काम अपना है फलन को मापांक रहित बनाना। तो सबसे पहला काम हम करेंगे फलन को मापांक रहित बनाना। फलन को मापांक रहित बनाने पर f(x) इक्वल टू, देखिए भाई मापांक रहित किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आप ये मोड के अंदर जो भी राशियां लिखी हुई है इन राशियों को 0 के बराबर करके x के मान ज्ञात करिएगा। अब देखो जो मोड के अंदर x माइनस 1 है इसको अगर हम 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। x माइनस 2 को अगर आप 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 और x माइनस 3 को अगर 0 करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। इस प्रकार से आपको यहाँ 3 क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त होते हैं 1 2 और 3। ठीक है भाई, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आपको प्राप्त हो गए हैं यहाँ से। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त हुए तो फिर ध्यान देना भाई क्या होगा। अगर मैं इन 3 बिंदुओं को संख्या रेखा पर लिखता हूं तो देखिए आपके पास में कितने भाग हो जाते हैं संख्या रेखा के, कितने भाग हो गए 4। अब चारों को देखना ध्यान से। पहला जो भाग है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगे तो बाईं तरफ जो भी मान आते हैं वो 1 से छोटे होंगे। तो ये जो पहला अंतराल आपके पास में बन रहा है इसमें x का जो मान है 1 से छोटा आएगा तो x लेस देन 1। इसके बाद में 1 और 2 की अगर हम लोग बात करेंगे एक अंतराल ये आएगा, इसके अंदर जो x का मान आएगा 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा तो 1 लेस देन x लेस देन 2। अब ध्यान देना इसमें x का मान 1 से छोटा आया, इसमें x का मान 1 से बड़ा आया, लेकिन एक जो है अभी फिलहाल इनमें से दोनों में से कोई से भी शामिल नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है 1 के साथ इक्वल कर देना। यहां भी कर सकते हो यहां भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 पर x माइनस 1 जीरो हो जाएगा या 1 करते तो 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए 1 के लिए आप इनमें से दोनों में से किसी भी एक के साथ इक्वल लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से जो तीसरा अंतराल है ये आपके पास में बन गया 2 से 3 के बीच में, यानी यहाँ जो x का मान होगा 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा तो हो जाएगा 2 लेस देन x लेस देन 3। फिर मैं 2 के साथ ये इक्वल कर लेता हूँ और ये जो चौथा अंतराल आपके पास में आ गया इस चौथे अंतराल में जो x का मान होगा 3 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। ठीक है भाई, अब ये तो हमने फलन को मापांक रहित कर दिया। अब इन सभी बिंदुओं पर इनका मान भी हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा मापांक हटा के किस प्रकार से लिखेंगे सभी अंतराल में। भाई पहला जो अंतराल है इसमें x का मान 1 से छोटा है तो देखिए मापांक हटा के हमें चिन्ह देखना है। अब चिन्ह कैसे देखेंगे ध्यान देना भाई। पहला अंतराल 1 से छोटा है तो 1 से छोटी कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिएगा। सपोज मैं 0.5 ले लेता हूँ और 0x का वैल्यू 0.5 करके चिन्ह चेक करना है केवल, और कुछ नहीं करना, वैल्यू नहीं ज्ञात करनी, केवल चिन्ह चेक करना है कि जब हम इसमें x का वैल्यू 0.5 करें तो चिन्ह पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, केवल इतना आपको जांच करना है। अब देखो x का वैल्यू जब मैं 0.5 करता हूं तो 0.5 माइनस 1 नेगेटिव राशि आती है माइनस 0.5 आएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ से मापांक हटा देंगे और माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार अगर मैं x का मान यहाँ 0.5 लिखता हूं तो 0.5 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 1.5। अब 1.5 से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को तो चिन्ह देखना है तो चिन्ह देखो क्या आ रहा है माइनस, तो क्या लगा दोगे माइनस 2 और मापांक हटाई देंगे अब x माइनस 2। यहां अगर करें तो 0.5 माइनस 3 आ जाएगा माइनस के 2.5 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चिन्ह देखना है
चिन्ह आपके पास में है माइनस, तो माइनस लगा दिया यहाँ, और ये 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हल कर लो भाई, माइनस एक्स माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 3x, और माइनस के 3x ही है, तो माइनस के हो जाएंगे 6x। अब जो अचर राशि है उसको देख लीजिएगा, +1 और +4 कितना हो जाएगा, प्लस के 5, और प्लस के 9 है तो प्लस 14, तो -6x प्लस 14। अब जो दूसरा अंतराल आपके पास में था, इसमें x का मान 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो चिन्ह चेक करने के लिए हम कोई भी एक राशि ऐसे ले लेंगे जो 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो। सपोज 1.5 हम ले लेते हैं और चिन्ह चेक करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ अगर मैं x का मान 1.5 करता हूं तो 1.5 माइनस 1 प्लस का 0.5 आएगा। हमें 0.5 से मतलब नहीं है, हमें चिन्ह से मतलब है, और चिन्ह आपने देखा यहाँ प्लस आ रहा है तो मापांक कटा दो और प्लस लगा दो, तो ये प्लस का x माइनस 1 आपने लिख लिया। इसमें देखिए 1.5 माइनस 2 ये आएगा -0.5। माइनस से में मतलब ही नहीं है, सॉरी संख्या से में कोई मतलब ही नहीं है, चिन्ह आपने देखा माइनस आया तो मापांक हटा दो, माइनस लगा दो। इसी प्रकार से यहां पर देख लीजिएगा भाई 1.5 माइनस 3 माइनस 1.5 आएगा, तो चिन्ह कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मापांक हटा दो, नेगेटिव लगा दो, x माइनस 3। हल करना, देखो इसको क्या बनेगा, x को देखो प्लस का x है, और ये माइनस के हो गए 3 और 2 5, तो माइनस के तो 5 हो गए प्लस का 1, तो माइनस के बचेंगे फॉर x। अच्छा राशि देखिएगा, +9 और +4 कितने हो गए, प्लस के 13 और -1, तो बचेगा प्लस का 12। इसके बाद में जो तीसरा अंतराल आपके पास में है, इसमें x का मान 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो कोई भी एक राशि ले लीजिएगा 2 और 3 के बीच में, और चिन्ह चेक कर लीजिएगा। 2 और 3 के बीच में मैंने ले लिया 2.5, तो 2.5 लेकर अगर हम चिन्ह चेक करें तो 2.5 माइनस 1 प्लस के 1.5 आएगा, तो चिन्ह तो पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस ले लीजिएगा, मापांक कटा दीजिएगा। 2.5 माइनस 2 ये भी प्लस में आएगा 0.5, तो चिन्ह प्लस आ रहा है, मापांक कटा दो, प्लस लगा दो, x माइनस 2। इसके बाद यहाँ पर देखो 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, तो चिन्ह नेगेटिव आ गया, तो -3 और x माइनस 3। हल कर दो भाई, कितना बन गया, देखो x और 2x प्लस के 3x और ये माइनस का 3x कैंसिल। अच्छा राशि देख लीजिएगा, -1 और माइनस के 4, तो ये माइनस के 5 और ये -9, तो बचेगा माइनस का 4, प्लस का 9 है वो, तो +4 आपके पास में यहाँ बचेगा। और अब x का मान 3 से बड़ा हम लोग देखेंगे अब की बार, तो 3 से बड़ा कुछ भी ले लीजिएगा, 4 ले लेते हैं सपोज, और चिन्ह चेक कर लीजिएगा, 4 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो मापांक हटा दो, प्लस लगा दो, फिर 4 माइनस 2 भी पॉजिटिव होता है तो मापांक हटा के प्लस लगा दो, तो 2x माइनस 2, और 4 माइनस 3 भी पॉजिटिव होता है तो मापांक हटाओ और प्लस लगाओ, तो +3 इंटू x माइनस 3। ठीक है, इसको हल करेंगे जब आप लोग, तो x 2x और 3x, तो 3 तो 5 और 1 6 x। इसके बाद में अचर राशि देखिएगा, -1 माइनस के 4 माइनस के 5 और -9 यानी कि -14। ठीक है, ये अपने पास में आ गया, फलन को मापांक रहित हमने बना लिया। अब इसकी संतत और अवकलनीयता की जांच करनी है हमें 1 2 और 3 पर, तो 1 2 3 पर इनकी जांच हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले 1 पर कर रहे हैं जांच, तो x इक्वल टू 1 पर सातत्य का परीक्षण, x इक्वल टू 1 पर सातत्य का परीक्षण, 1 पर संतत का परीक्षण कर रहे हैं हम लोग। संतत का परीक्षण कर रहे हो तो 1 पर ज्ञात करिए फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान। सबसे पहले 1 पर फलन का मान में ज्ञात कर रहा हूं, f1 इक्वल टू, देखो फलन का जो मान है वो यहीं से ज्ञात करेंगे आप लोग। इसमें x का वैल्यू 1 कर दीजिए, फलन का मान आपको मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 जैसे ही करेंगे तो माइनस के 4 और प्लस के 12, तो 1 पर जो फलन का मान कितना आ गया भाई 8, तो फलन का मान आपको मिल गया। अब ज्ञात कर लेते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा को हम रिप्रेजेंट करेंगे f1 माइनस
जीरो के द्वारा, तो ये बराबर हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो f 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। 1 माइनस h का मतलब x का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा है इसका मतलब ये लीजिएगा भी, ठीक है। x का मान 1 से छोटा आ गया यहाँ पर, 1 से छोटा है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो -6, x का मान आपकी बार लिखोगे 1 माइनस h, तो x की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस h और प्लस 14, तो प्लस 14 ही आ गया। और इसमें h को जैसे हम लोग जीरो कर देंगे, h को जीरो करते ही लिमिट आएगा माइनस के 6 प्लस के 14, तो प्लस का 8। इसके बाद हम देखते हैं दाईं सीमा 1 पर जो दाईं सीमा होती है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f1 प्लस 0 के द्वारा, और ये बराबर हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ जो x का मान है 1 प्लस h है, 1 प्लस h का मतलब x का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा देखिए कहां से आएगा भाई, ये रहा x ग्रेटर देन 1, तो x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन आपकी बात इसको यूज करना आपको, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो -4 x का मान कर दोगे क्या 1 प्लस h, और फिर इसके बाद में +12, h को 0 कर दीजिएगा, h को 0 करोगे तो -4 + 12, तो लिमिट आपके पास में आ जाएगी +8, ठीक है। अब आप देखिए 1 पर फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा तीनों बराबर है, तो चूंकि f1 माइनस 0 इक्वल टू f1 प्लस 0 इक्वल टू f1, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है, ठीक है। 1 पर संतत की जांच हमने कर ली है, अब 1 पर करेंगे हम जांच अवकलनीयता की, तो 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है तो ज्ञात करेंगे सबसे पहले 1 पर बायां अवकलज, 1 पर जो बायां अवकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश 1 माइनस 0 के द्वारा, तो बराबर हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ f1 माइनस h यानी x का मान क्या है, यहाँ पर 1 माइनस h है, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा है, तो देखो भाई x का मान हो गया 1 से छोटा, अब 1 से छोटा है तो फंक्शन ये वाला काम में लेंगे आप, क्योंकि x का मान देखो 1 से छोटा यहीं पर है, तो इस फंक्शन को आपको काम में लेना है, तो -6x, तो -6x का मान हो गया 1 माइनस h प्लस 14 माइनस f1 1 पर फलन का मान वो आप लोग देख चुके हैं कितना है 8 और बटा माइनस h, इसको हल कर दीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +6h और ये +14, तो देखो 14 माइनस से कितना बचेगा 8 और 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल और बटा माइनस h से h कैंसिल, तो लिमिट आपके पास में जाएगी माइनस के 6, ठीक है। ये अपने पास में आ गया बायां अवकलज। अब हम ज्ञात कर लेंगे दायां अवकलज, तो अब ज्ञात करेंगे 1 पर दायां अवकलज, तो x इक्वल टू 1 पर दायां अवकलज, तो दायां अवकलज को हम रिप्रेजेंट करेंगे f डैश 1 प्लस 0 के द्वारा, और ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए भाई x का जो मान है यहाँ 1 प्लस h है, 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो देखो फंक्शन आपकी बार यूज करना आपको -4x प्लस 12 को वैल्यू पुट करिए, तो -4x का मतलब है 1 प्लस h प्लस 12 माइनस f1, तो 1 पर जो फलन का मान है वो अभी देख चुके हम कितना है 8 और बटा h, इसको हल कर दीजिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो -4 और प्लस के 12 8 बचेगा और 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा -4h बटा h, h से h अगर कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट आपके पास में आ जाएगा -4, यानी कि जो बायां अवकलज है 1 पर ये तो आ गया -6
और 1 पर जो दायां अवकलज है ये आपके पास में आ गया कितना, -4। ठीक है, इसका मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि f डैश 1 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f डैश 1 प्लस 0, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे भाई कि x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं आगे 2 और 3 पर। 7 देखिए 5.7 है, m के किन मानों के लिए फलन fx x की पावर m sin 1 upon x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0, मूल बिंदु पर fx संतत है और f dash x संतत है। ठीक है, हमें बताना है कि m के किन मानों के लिए फलन fx मूल बिंदु पर संतत है। पहली कंडीशन तो ये करते हैं हम लोग, देखिएगा यानी कि हमें करना क्या, देखो आपको दे दिया गया कि fx संतत है कहां, मूल बिंदु पर, तो हमें ज्ञात क्या करना है, m का मान। ठीक है, देखना अब चूंकि आपको दे दिया गया कि fx संतत है, संतत का मतलब 0 पर इसकी जो बाईं सीमा है, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो एक बार तो तीनों का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले 0 पर फलन का मान अगर हम लोग देख लें तो यहां से आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, 0 पर जो फलन का मान है ये 0 है। इसके बाद 0 पर दाईं सीमा हम लोग कर लें तो 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ x का मान है 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है इसका मतलब फंक्शन आप लोग क्या लिखेंगे, x की पावर m। तो x की पावर m का मतलब ये हो जाएगा h की पावर m sin 1 अपॉन h। ठीक है, इक्वल टू h को आप लोग जैसे ही 0 कर दोगे तो 0 की पावर m और इनटू ये साइन इनफिनिट हो जाएगा, h को जैसे ही 0 कर देंगे 1/0 यानी कि हो जाएगा साइन इनफिनिट। अब साइन इनफिनिट का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है नहीं पता, बस केवल इतना जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है हमेशा -1 और +1 के मध्य ही होता है। तो इसको आप लिख देंगे -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि। ठीक है, अब ये राशि ठीक है, इसका जो लिमिट है वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब ध्यान देना, दिया हुआ कि फलन कैसा होना चाहिए, संतत। संतत का मतलब देखो फलन का मान, फलन के दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों बराबर होने चाहिए। आप देख चुके हैं कि फलन का जो मान है कितना है, 0। और इसका मतलब ये जो दाईं सीमा है ये भी क्या नहीं चाहिए, 0। अब देखो ये जो लिमिट है 0 कब आ सकती है भाई, ये तो -1 से +1 के मध्य कोई भी परिमित राशि है, इधर 0 की पावर m है। अगर ये 0 की पावर m का मान अगर 0 हो तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये बराबर 0 तभी संभव है जब, अब देखो ये 0 कब हो सकती है, जब ये जो m है ये होता है पॉजिटिव, क्योंकि m अगर नेगेटिव हो जाए, ध्यान देना भाई, इसका मान 0 की घात m का मान 0 तभी होगा जब m पॉजिटिव हो, क्योंकि m अगर नेगेटिव हुआ तो फिर 0 की घात m इनफिनिट बन जाएगा, है ना। 0 की घात m, अगर m नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप ऐसे लिखोगे ना, और ये 1/0 तो फिर ये बन जाएगा आपके पास में इनफिनिट, इसलिए। और जो m है वो हमेशा होना चाहिए धनात्मक। तो सीधी सी बात याद रखिए, 0 की पावर जब भी आ जाती है तो वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो 0 की पावर यहाँ m है तो m होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब बाईं सीमा की भी हम बात कर लेते हैं एक बार। तो बाईं सीमा को आप रिप्रेजेंट करोगे f 0 - 0 के द्वारा, और बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, 0 - h यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा है, 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है तो फलन फिर से आप यही लिखेंगे x की पावर m,
x का वैल्यू आपने कर दिया माइनस एच इसकी पावर m साइन 1/x, तो 1/x का मान माइनस एच कर दोगे 0 माइनस एच से। अब फिर से वही सिचुएशन बन रही है, देखो h का मान जैसे 0 कर देंगे तो 0 की घात m और साइन इनफिनिट बनेगा जिसका मान -1 से +1 के मध्य परिमित राशि। ठीक है, इस परिमित राशि का मान 0 तभी संभव है जब 0 की जो पावर है वो कैसी हो, पॉजिटिव। तो n ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव का मतलब। ठीक है, तो देख लीजिएगा दाईं सीमा में भी प्रतिबंध आपके पास यही है m ग्रेटर देन 0 और बाईं सीमा में भी यही प्रतिबंध है आपके पास m ग्रेटर देन 0। तो ये जो फलन fx आपको दिया हुआ है ये x इक्वल टू 0 पर तभी संतत होगा जब m ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, यानी कि m धनात्मक हो। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसमें आपको दिया गया है f डैश x संतत हो, तो एक बार तो हम लोग उसके लिए ज्ञात करेंगे f डैश x इक्वल टू, मैं ऊपर ही ज्ञात कर देता हूं f डैश x। ठीक है भाई, देखो f डैश x ज्ञात करेंगे हम लोग पहले, तो f डैश x इक्वल टू, देखना f डैश x क्या बनेगा भाई। f डैश x हमें करना है तो इसका अवकलन कर लीजिएगा, अवकलन करेंगे गुणा के नियम से। तो एक बार तो x की पावर m का अवकलन कर लेते हैं, हो जाएगा m इंटू x की पावर m माइनस 1 साइन 1/x, फिर इसके बाद में प्लस x की पावर m को लिख दीजिए, अब की बार साइन 1/x का अवकलन कर दीजिए। साइन का अवकलन आप लोग जानते हैं cos 1/x, इसके बाद में 1/x, और 1/x का अवकलन आप लोग जानते हैं माइनस 1/x²। ठीक है, और 0 का जो अवकलन है ये तो 0 ही होगा, तो ये तो आ गया यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये आ गया यदि x इक्वल टू 0 है, यानी कि f डैश x इक्वल टू, देखिए क्या आएगा आपके पास में m x की पावर m माइनस 1 साइन 1/x प्लस है। अब देखो भाई ये माइनस हो जाएगा चिन्ह, तो यहाँ पर x की पावर m को जो 1/x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की घात बताओ कितनी बचेगी, x की पावर m अपॉन x², यानी घात 2 कम हो जाएगी ना, तो x की घात बचेगी अब m माइनस 2। इसके अलावा आपके पास में यहाँ से आ गया cos 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड है 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये अपने पास में आ गया f डैश x। अभी जो f डैश x है ये भी आपको दिया हुआ कि कैसा है, संतत है। संतत होने का मतलब 0 पर इसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो चेक करते हैं, देखिएगा अभी जैसे हमने इसके लिए जांच करी थी बिल्कुल सेम सेम। अब ध्यान देना इसमें जैसे कि आप जब h को 0 करोगे तो इसमें 0 की घात बनेगी m माइनस 1, इस x की घात m की वजह से देखो 0 की घात बनी थी आपके पास में क्या m, इसमें लिमिट ज्ञात करोगे तो इस m x की घात m माइनस 1 की वजह से 0 की घात बनेगी m माइनस 1, इसकी वजह से बनेगी 0 की घात m माइनस 2। तो देखो f डैश x संतत है यदि, संतत है यदि जो 0 की घात है वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। बस एक ही बात याद रखनी है, 0 की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ 0 की घात क्या है m माइनस 1, तो यदि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तथा एक घात बनती है क्या m माइनस 2, तो m माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इनका दोनों का कॉमन हल लिख दो भाई। कॉमन हल कैसे लिखेंगे ध्यान देना, जैसे संख्या रेखा पर अगर ले, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो एक तो आपने कहा m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या हो गया m ग्रेटर देन 1, m का जो मान है 1 से बड़ा। दूसरा m माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि m का मान 2 से बड़ा। तो देखो 1 से जो बड़े मान है वो तो यहां से स्टार्ट होंगे और अनंत तक जाएंगे, 2 से बड़े मान यहां से स्टार्ट होंगे अनंत तक जाएंगे। तो दोनों की जो कॉमन रेखा बन रही है वो क्या बन रही है, यही आ रही है ना दोनों की कॉमन रेखा m ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों का जो कॉमन हल है ये आपके पास हो जाएगा m ग्रेटर देन 2। तो f डैश x संतत है यदि m ग्रेटर देन 2 हो।